क्लास 9 से क्लास 10th में आ चुके हो और आपको डर लग रहा है कि 10th हार्ड होने वाली है। 10th में हम कैसे करेंगे, मार्क्स कैसे आएंगे, स्टार्टिंग किस तरीके से करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th की स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है जो तुम अच्छे से मार्क्स लेके आ सको, 95 प्लस मार्क्स लेके आ सको। अभी से इस टाइम से स्टार्टिंग किस तरीके से करें, पढ़ना किस तरीके से स्टार्ट करें जो अच्छे मार्क्स लेके आ सके हम। सबसे पहले तुम्हें अपना एक टारगेट सेट करना है कि तुम्हें क्लास 10th में कितनी परसेंटेज चाहिए। तुम्हें 35 चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए, 95 प्लस चाहिए। अगर 95 प्लस चाहिए तो अभी से पढ़ना होगा, और एवरेज परसेंटेज चाहिए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर 95 प्लस तुम्हें परसेंटेज लेके आनी है तो अभी से पढ़ना होगा। और उसके लिए किस तरीके से पढ़ना होगा, किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है, क्या क्या हमें फॉलो करके चलना है, क्या क्या हमारे पॉइंट्स होने वाले हैं, वो हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, अगर क्लास 10th में आ चुके हो, स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए सिलेबस। ठीक है, सिलेबस क्या है तुम्हारा। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि साइंस में तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर हैं, और एसएसटी में तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर हैं, मैथ में कौन कौन से चैप्टर है, हिंदी इंग्लिश सभी का तुम्हें पता होना चाहिए। वो तुम्हें गूगल से डाउनलोड कर सकते हो या कमेंट कर देना, मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया तुम्हारा सिलेबस क्या क्या होना चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए, प्रिंट आउट निकलवा लो। ठीक है, तो फर्स्ट तो तुम्हारा हो गया सिलेबस पता होना चाहिए। सेकंड अगर हम बात करें, तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी होगी जरूर। अगर तुम क्लास 10th में आ चुके हो, एनसीईआरटी पे तुम्हें फोकस करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो एनसीईआरटी से आते हैं, और एनसीईआरटी तुम्हें किस तरीके से पढ़नी है वो देखो। एनसीईआरटी में सबसे, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी से स्टार्टिंग कर रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले थ्योरी पढ़नी होगी। थ्योरी पढ़नी है तुम्हें, उसके बाद तुम्हें नोट्स भी बनाने होंगे और तुम्हें रिवीजन भी करना होगा। थ्योरी पढ़नी है, नोट्स बनाने और रिवीजन करना है। रिवीजन कहाँ से करना है, रिवीजन तुम्हें नोट्स से करना है। नोट्स कैसे बनेंगे, जब तुम बुक पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, उससे तुम्हें एक आइडिया लगेगा, नोट्स तुम्हें तब बनाने हैं। नोट्स के लिए तुम स्कूल जा रहे होगे, स्कूल में तुम्हें कोई लेक्चर, कोई चैप्टर पढ़ाया गया है, फिर उसके बाद तुम वीडियो लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, वीडियो लेक्चर के बाद तुम कोचिंग भी जा रहे हो। कोचिंग जा रहे हो, तुम्हारे पास क्या 3 रिसोर्सेज हो गए, स्कूल, वीडियो और कोचिंग। इन तीनों में जब तुम्हें एक चैप्टर पढ़ा दिया जाए, उसके बाद तुमने स्कूल में नोट्स बनाए, अपने वीडियो लेक्चर देखे उससे नोट्स बनाए, और कोचिंग में जा रहे हो वहां पे नोट्स बनाए, तो उन सभी से तुमने जो नोट्स बनाए उन नोट्स को तुम्हें फिर से रिवाइज करना है, वही तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तुम लॉन्ग नोट्स बना रहे हो, लॉन्ग फॉर्मेट में नोट्स बना रहे हो, तो स्कूल, वीडियो और कोचिंग से जो तुमने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स से निकाल के तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स जो बनेंगे तुम्हारे, वो तुम्हारे लॉन्ग नोट्स से बनाने हैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स। ठीक है, सेकंड बात ये होगी। अब अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, थर्ड पॉइंट है कि अभी से तुमने स्टार्टिंग की है, मान लो तुमने अप्रैल या मई से स्टार्टिंग कर रहे हो, मई से मान के चलो, मई जून से तुमने स्टार्टिंग की है। ठीक है, मई से या जून में तुमने स्टार्टिंग किया, मई या जून में तुमने स्टार्टिंग की, तो तुम्हारे पास काफी टाइम है। अभी तुमने मतलब स्टार्टिंग से स्टार्टिंग की है, जब क्लास 10th स्टार्ट होती है उसी टाइम से तुमने स्टार्टिंग करी थी, कुछ दिन 10-15 दिन पहले या बाद में स्टार्टिंग की है, तो तुम्हें
सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। अभी से अगर कर रहे हो तो सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते चलना। बाद में ये नहीं कि मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी, ये नहीं होना चाहिए। अभी से करोगे तो थोड़ा थोड़ा भी करोगे, डेली अगर तुम 1 घंटा भी पढ़ोगे तो तुम्हारा जो सिलेबस लास्ट तक आराम से कवर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से, तुम्हारी तैयारी एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट तुम्हारा ये होगी। और फोर्थ पॉइंट की बात करें अगर हम, फोर्थ पॉइंट है तुम्हारा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू करने हैं तुम्हें 2015 से लेके और 2024 तक के तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे, वरना इतने भी नहीं लगा सकते तो कम से कम 5 साल के तो लगा ही लेना। ठीक है, 2019 से 2024 तक, 2023 तक या 2020 से 2024 तक, इतने तो कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर तो लगा ही लेना, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेना, ताकि तुम्हारी जो क्वेश्चन होते हैं ना एग्जाम में वो प्रीवियस ईयर बेस ही आते हैं। प्रीवियस ईयर से कौन सा क्वेश्चन उठ के आ जाए एग्जाम में ये पता नहीं होता, तो प्रीवियस ईयर तुम्हें लगा के चलना है। उससे तुम्हारी तैयारी ये भी पता चलेगा तुम कितना पढ़ रहे हो और कितना नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ भी रहे हो या तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर लगाने से तुम्हें ये फायदा होगा। 4 पॉइंट हो गए। 5 पॉइंट की अगर हम बात करें वो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, 4 पॉइंट तुम्हारे इंपॉर्टेंट है और लास्ट पॉइंट जो है तुम्हारा ये है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है कि मान लो अभी तुम, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। मानो डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारा कि तुम पढ़ रहे हो, तुमने हाथ में बुक ले ली, साइड में तुम्हारा फोन रखा है, किसी की कॉल आ गई तो तुम वहां डिस्ट्रैक्टेड हो गए। तुमने कॉल उठाई, तुम्हारे दोस्त ने कॉल की, हाँ भाई आजा खेलने चल रहे हैं, तुम चले गए। तो तुम्हारा जो पढ़ाई के टाइम पे फोन अगर साइलेंट नहीं है तो वो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है। या पढ़ते पढ़ते तुम्हारा मन कर रहा है मैं गेम खेल लेता हूँ, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, वो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है। तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए चलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अभी से पढ़ रहे हो और तुम ना गेम खेलो, कुछ नहीं करो, लेकिन जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो, अपने डिस्ट्रैक्शन से बच के चलो। अगर मान लो तुम डेली का 1 घंटा भी पढ़ रहे हो और तुम पूरे साल पढ़ रहे हो, 365 दिन पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे कितने हो गए? 365 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, 365 घंटे में से मान लो तुमने 65 घंटे पढ़ाई नहीं की, तुमने 1 दिन 2 दिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, तो अगर तुम 300 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, उसमें भी तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन वो 300 घंटे इस तरीके से पढ़ना है कि तुम्हारा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए और तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। मैं अगर ये डाउट हो रहा कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझसे फॉलो नहीं हो पाएगा कि मैं एक दिन 1 घंटे पढ़ रहा हूँ, दूसरे दिन मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, तीसरे दिन भी नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर तुमसे ये फॉलो नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो पे अगर तुमने कम से कम 100 कमेंट भी कर दिए ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि तुम्हें किस तरीके से डेली बिना एक भी दिन छोड़े कैसे पढ़ पाओगे, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर अभी से स्टार्टिंग कर रहे हो तो तुम लास्ट तक आराम से अपना सिलेबस खत्म कर लोगे मौज मस्ती के साथ। और अभी से पढ़ोगे नहीं तो लास्ट के टाइम पे जाके तुम 1 महीना पहले भी पढ़ते हो, कर तो तब भी लोगे, लेकिन उस टाइम पे तुम्हें बहुत परेशानी होगी, तुम कुछ याद करोगे और कुछ भूलोगे, सर दर्द होगा अलग से। तो अभी से पढ़ते हुए चलो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।